जब कोरोना का दौरा था, लोग बेचारे महंगाई में पिस रहे थे खाने पीने को। इसमें हम 30 रुपए के अंदर 3 रोटियाँ 700-800 अफराद यहाँ खाना ले जाते हैं। कभी कोई मुखैर आदमी हमें चिकन दे जाए तो चिकन से भी लोगों की तवाज़ो कर देते हैं। फाइनेंसर ऐसे नहीं मिल पाए कि अगर वो भी अल्लाह सुब्हानो तआला कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, महंगाई का दौरा है और इस महंगाई के दौर में रेड़ी से भी और ढाबे से भी अगर बंदा खाना खाए तो 200-250 रुपया लग जाता है। लेकिन मुल्तान रोड के ऊपर अल खिदमत जो है दस्तरखान है, यहाँ पे 30 रुपये में 3 रोटियाँ और सालन दिया जाता है। 12 बजे इसका आगाज़ होता है और यहाँ पे बताया जाता है कि 700-800 बल्कि 1000 के करीब यहाँ पे बंदा डेली आता है और यहाँ पे जो है सब्सिडी वाला मियारी खाना यहाँ से ले जाता है। अमानुल्लाह साहब जो है इस सारे जो है दस्तरखान को लुक आफ्टर भी करते हैं। हम सारी मालूमात इनसे लेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि अवामुन नास की और दुखी इंसानियत की ये कैसे खिदमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये बताएं कि अल खिदमत ये आपने दस्तरखान बनाया है, इसका मकसद यहाँ क्या है और कितनी तादाद में यहाँ डेली लोग आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमानुल्लाह खान मेरा नाम है जी, और मैं यहाँ इस अल खिदमत मंसूरा दस्तरखान में मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। ये गुज़श्ता 4 साल जब कोरोना का दौरा था, लोग बेचारे महंगाई में पिस रहे थे खाने पीने को, लोग तरस रहे थे। उस वक़्त अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की हिदायत पर हमने ये दस्तरखान अल खिदमत मंसूरा के नाम से बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये गुज़श्ता 4 साल से बाहसन खूबी ये चल रहा है। इसमें हम 30 रुपए के अंदर 3 रोटियाँ और बेहतरीन मयारी सालन, जो किसी होटल से 200-250 रुपये से कम में नहीं मिलता, लोगों की खिदमत करते हैं। इसमें हमारे साथ मुखैर लोग जो हैं वो तावन करते हैं। इसमें अल खिदमत जमात इस्लामी और जमात इस्लामी के और कुर्बो जवार के राह चलते राहगीर भी हमारे इस दस्तरखान में हमारे साथ तावन करते हैं। रोज़ाना तकरीबन 700-800 अफराद यहाँ खाना ले जाते हैं और बुध वाले रोज़ हम स्पेशल कड़ी बनाते हैं। उस रोज़ तकरीबन 1000 अफराद जो होते हैं वो खाना ले जाते हैं। और बुध वाले दिन स्पेशल कड़ी बनती है और 1000 लोग जो है कम अज़ कम वो कड़ी खाने यहाँ पे आते हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या मेन्यू होता है? कौन कौन सी यहाँ पे दिनों में कौन कौन सी चीज़ें आप पकाते हैं? यहाँ रोज़ाना मुख्तलिफ होता है। आज हमने लोबिया बनाया हुआ था, कल हमने मिक्स दाल बनाई हुई थी। कभी दाल में चिकन डाल देते हैं, कभी सफ़ेद चने, कभी काले चने, कभी मिक्स चीज़ें। कभी कोई मुखैर आदमी हमें चिकन दे जाए तो चिकन से भी लोगों की तवाज़ो कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुर्बो जवार के लोग बहुत मुतमईन हैं और बहुत ही दुआएं दे के जाते हैं। अच्छा, 30 रुपये में आप लोगों को चिकन भी देते हैं, साथ 3 रोटियां भी देते हैं। तो ये सारे लोग मज़दूर तबका होता है या सफ़ेद पोश लोग भी आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं जो गरीब घराने की होती हैं सब्सिडी का खाना लेने? इसमें तमाम लोग आते हैं। कुर्बो जवार के घरों के लोग आते हैं जो गैस ना होने की शिकायत करते हैं, आटा ना मिलने की, और महंगाई के लिए लोग जो बहुत परेशान होते हैं महंगाई की वजह से, वो लोग तशरीफ़ लाते हैं। यहाँ सफ़ेद पोश लोग ज़्यादा आते हैं। उसमें आप ख़वातीन को देखेंगे इस अबाए में आती हैं। हमने कभी किसी से कोई बहस नहीं की। उसने 2 टोकन मांगे, 3 मांगे, कोई 5 मांगे, कोई 10 मांगे, 12 मांगे कि जी हमारे मेहमान आए हैं, हम उनकी खिदमत कर देते हैं। और हमारा खाना 1 टोकन में अल्हम्दुलिल्लाह इतना होता है कि 2 अफराद पेट भर के खाना खा सकते हैं। यानी कि 30 रुपये में 2 बंदे जो है बआसानी खाना खा सकते हैं। जी, आसानी खाना खा सकते हैं। और अल्लाह का शुक्र है 4 साल से हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। किसी दिन हमारा दस्तरखान बंद नहीं हुआ। यानी कि पूरे महीने में कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जिस दिन हमारा दस्तरखान बंद हो। हमारा दस्तरखान चलता रहता है क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानो तआला की ही की तौफीक है और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हदीस है कि सलाम में पहल करो जिसे जानते हो या नहीं जानते, और जिसे भूख लगे उसे खाना खिलाओ।
हम नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करते हुए ये खिदमत कर रहे हैं। जमात इस्लामी का बहुत बड़ा ये सेटअप है, और भी लाहौर में है, मगर ये सबसे बड़ा सेटअप जमात इस्लामी का मैं तो कहूँगा पूरे पाकिस्तान में ये मंसूरा के अंदर है। सबसे बड़ा सेटअप है जमात इस्लामी का। अच्छा, कितना अमानुल्लाह साहब आपका माहाना ख़र्चा हो जाता है जो है आपको जो सब्सिडी देते हैं उसके ऊपर आपका जो है 30 रुपये तो आप हर बंदे से लेते हैं, लेकिन आपका असल में आपको कास्ट कितनी पड़ती है? मैं आपको बताता हूँ जी, हमें 1,80,000 रुपये हमें लेबर को देने पड़ते हैं, और 1,20,000 रुपये गैस को देने पड़ते हैं, और 1,70,000 रुपये की हमारी ये दालें वगैरह आती हैं। बाकी डेली हमारा जो ख़र्चा इसमें लागत आती है, घी, मिर्चें, नमक वगैरह, वो तकरीबन हमारा 7,000 रुपये का खर्चा है जी। अच्छा अमानुल्लाह साहब, ज़ाहिर है तंदूर है, रोटियां बनती हैं और बड़ी तादाद में रोटियां बनती हैं। ज़ाहिर है इतने लोग जो हैं यहाँ से खाना लेके जाते हैं, आपका गैस का बिल कितना आ जाता है? हम गैस नहीं, हमारे पास सिलेंडर हैं, वो हमारा 1,20,000 से लेके 30-40 तक आ जाता है जी। अच्छा, अकब में जो है आटे के गट्टू की बोरियां भी पड़ी हुई हैं, और ये कितनी तादाद में रोज़ाना कितना आटा खर्च होता है? कितनी बोरियां रोज़ाना जो है आपकी आटा गूंदने में लग जाती हैं? 7 हमारे थैले लगते हैं जी 20 किलो के आटे के, 7 थैले 20 किलो के लगते हैं जी। अच्छा, 7 थैले लग जाते हैं 20 किलो के। अच्छा, खाना आप जो है दोपहर को देते हैं या शाम को भी देते हैं? ये अभी फ़िलहाल दोपहर को, अभी कोई फाइनेंसर ऐसे नहीं मिल पाए कि अगर वो भी अल्लाह सुब्हानो ताला कोई अता फरमा देगा तो फिर हम रात को भी करेंगे। और माह मुबारक रमज़ान शरीफ में हम अफ्तारी, बेहतरीन अफ्तारी का इंतज़ाम भी करते हैं। अच्छा, अभी फ़नांसर की कमी है, मुखय्यर हज़रात की कमी है, अगर जो है मुखय्यर हज़रात मज़ीद मिल जाएँ तो शाम के टाइम भी अवामुन्नास की आप ये खिदमत करने का जज्बा रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानो ताला ही की तौफ़ीक से ये सारा कुछ हमने करना है, और उसी के राज़ी करने के लिए हमारा इसमें ज़ाती कोई मुफाद नहीं। मैं यहाँ फ़ालिज का मरीज़ हूँ, और मुझे गुज़िश्ता 3-4 साल से फ़ालिज हो गया था, मगर अल्लाह सुब्हानो ताला की तौफ़ीक से इतनी हिम्मत दी हुई है कि रोज़ाना मैं यहाँ आकर ड्यूटी देता हूँ माशाल्लाह। अच्छा अमानुल्लाह साहब, क्या आप समझते हैं कि अवाम में और जो है बिलखसूस जो है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों में सकत नहीं रही, बिलखसूस सफ़ेद पोश तबके में? तो यहाँ मैंने देखा कि अक्सर जो है दिहाड़ीदार मज़दूर जो हैं, बेचारे गरीब जो होते हैं, वो मज़दूरी करते हैं, लेकिन जब वक्फ़ा होता है खाने के लिए तो लाइन में वो भी लगे होते हैं और वो भी खाना ले रहे होते हैं। जी जी, ये सब लोग जी इसमें मज़दूर हैं। ये सामने आप दुकानदार देख रहे हैं, हमारे पास न्याजी अड्डे से लोग, ठोकर से लोग, जौहर टाउन से लोग मोटरसाइकिलों पर आते हैं और अपने लिए खाना ले जाते हैं, और रात का खाना भी साथ ले जाते हैं। अच्छा अमानुल्लाह साहब, आपको ये आइडिया कैसे आया कि जो है अलखिदमत का दस्तरखान बनाया जाए ताकि अवामुन्नास की जो है इस मुनफरद तरीके से खिदमत हो सके? ये आइडिया जी कोरोना के दिनों में ये आइडिया आया। उन दिनों में लोग बहुत ही परेशान थे, खाने पीने से तंग थे, तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब के जहन में ये बात डाली कि मंसूरा के बाहर लोगों की इस अंदाज में खिदमत की जाए। वैसे तो सारा साल खिदमत करते रहते हैं, मगर खाने के अंदाज में लोगों की खिदमत की जाए और लोगों से दुआएं ली जाएँ। अच्छा, आप फालिज के मरीज़ हैं, ठीक तरीके से चल भी नहीं सकते, लेकिन आप रोज़ाना यहाँ आते हैं और ड्यूटी देते हैं खिदमत के लिए, तो आपके घर वाले तो कहते होंगे कि आराम करें, आप ख़ुद भी बुज़ुर्ग हैं, लेकिन आपका ये जज्बा माशाल्लाह दीदनी है। जी, सारी ज़िंदगी गुजर गई है जी, आराम ही किया है। घर वाले भी मेरे इस सारे माशाल्लाह इसी सिलसिले में वो भी हमारी खिदमत करते रहते हैं। उन्हें पता है कि ये फालिज का मरीज़ है, इसलिए वो हमारी ज़्यादा खिदमत करते हैं ताकि ये कार खैर को अल्लाह सुब्हानो ताला इसी अंदाज में चलाता रहे। अच्छा, मुस्तकबिल में आपका कोई इरादा है कि मुल्तान रोड है, ज़ाहिर है मंसूरा जमात इस्लामी का मरकज़, यहाँ से भी हट के लाहौर तो बहुत बड़ा है, वहाँ भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स मुतारफ़ किए जा सकें ताकि दुखी इंसानियत और बिलखसूस गरीब तबका जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता इस महंगाई के दौर में, वो मुस्तफ़ीद हो सके? बस ये बीमारी आड़े ना आई होती तो इस वक्त मैं अपने ज़ुम्मे
4-5 दस्तरखान ले लेता और ये काम चलता रहता। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानो तआला हिम्मत अता फरमाएंगे, फिर भी ये काम करते रहेंगे। नाजरीन, आपने अमानुल्लाह साहब की बात सुनी, जो फालिज के मरीज़ हैं, लेकिन फालिज का मर्ज़ होने के बावजूद भी अलखिदमत दस्तरखान में यहाँ ज़िम्मेदारियाँ भी अदा कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि 30 रुपये में जो 3 रोटियाँ और सालन दिया जाता है, और लोग आते हैं तकरीबन 1000 से ज़ायद लोग यहाँ आके रोज़ाना इस सब्सिडी से फ़ायदा उठाते हैं और सालन और रोटियाँ ले जाते हैं। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हूँगा। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।